परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये पीछे का जो हिस्सा है ये है पॉलिश किया हुआ हिस्सा, ये जो है ना ये वाली, ये चमकदार सतह है, ये वाली इस तरफ चमकदार सतह है, और ये जो सतह है ये पॉलिश की हुई, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। ये पॉलिश किया हुआ क्या होता है? हम कोई शीशा लेते हैं, शीशा कांच, उसको जब दर्पण बनाते हैं तो उसके ऊपर चांदी की परत चढ़ा देते हैं। एक हमने लिया कांच, कांच के ऊपर पॉलिश कर देते चांदी की परत चढ़ा देते हैं। और जब दूसरी तरफ से मान हमने इस तरफ चढ़ाया, इस तरफ यहाँ पर इस तरफ चढ़ाई पॉलिश, पेंट करते हैं ना जैसे किसी चीज को, ऐसे ही उसके ऊपर पेंट कर देते चांदी, और इधर से चमकदार दिख रही है, ये इधर से, ठीक है, इस तरफ से चमकदार दिख रही है। ये एक कांच है, ये मान लो एक कांच है, इस तरफ हमने पेंट किया, इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर, और इधर से फिर वो चमकती हुई दिखाई देगी जैसे दर्पण दिखता है। अच्छा, फिर इस पॉलिश को बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है पीछे यहाँ पर, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा दर्पण। और जहां पर पेंट किया जाता है तो फिर उसको ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो ये पहचानिए कि दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण पर मान लो कोई प्रकाश की किरण गिरती है, मान लो ये दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर मान लेते हैं प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, मोमबत्ती भी हो सकती है, कुछ भी, वह वस्तु जिससे प्रकाश आता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम प्रकाश का स्रोत ले लेते हैं सूर्य, कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो ये जो प्रकाश यहाँ पर आता है और यहाँ दर्पण से ऐसे टकराता है, मान लो यहाँ से ये प्रकाश आता है, दर्पण से टकराता है, जो प्रकाश प्रकाश स्रोत से आता है और दर्पण से टकराता है। अब यहाँ पर दर्पण से टकराता है, यहाँ पे हमने दर्पण लिया इसलिए हम दर्पण से टकराता है बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी सतह हो सकती है। यहाँ पर प्रकाश जब किसी भी प्रकाश के स्रोत से आता है, किसी भी सतह से टकराता है, यहाँ पर हमने दर्पण लिया है, दर्पण की जगह कोई भी सतह हो सकती है, किताब से टकराया, किसी वस्तु से टकराया, कुछ भी, लेकिन हम चमकीली वस्तु ले रहे हैं यहाँ पर, तो चमकीली वस्तु के उदाहरण के लिए जो दर्पण होता है वह सबसे अच्छा उदाहरण होता है। जब प्रकाश प्रकाश स्रोत से आता है, यहाँ पर सूर्य प्रकाश का स्रोत है, और आकर दर्पण से टकराता है, तो इस प्रकाश को आपतित प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश के स्रोत से जब कोई किरण आती है प्रकाश की और वो दर्पण से टकराती है, तो उस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, ये हम मान लेते हैं दर्पण। इस तरह पॉलिश की हुई है, पॉलिश की हुई सतह, यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, चाहे सूर्य हो सकता है, चाहे बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, लेजर लाइट हो सकती है, या ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर हम सूर्य मान लेते हैं प्रकाश का स्रोत। यहाँ से सूर्य से प्रकाश की किरण आती है और इस दर्पण पर टकराती है, यहाँ पर टकराती है, तो इस किरण को क्या बोला जाता है? आप, क्योंकि वहां से आती है और इससे टकराती है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये है दर्पण, ठीक है। दर्पण पर जिस बिंदु पर ये आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये इस बिंदु पर टकरा गई है यहाँ पर, तो इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। प्रकाश के स्रोत से आती हुई किरण दर्पण पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। उसके बाद जब ये टकराती है, क्योंकि ये चमकीली सतह है, कोई भी चमकीली सतह जिस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकीली सतह प्रकाश को उल्टा भेज देता है। उस पर जब प्रकाश की किरण टकराती है या प्रकाश टकराता है तो वह उससे टकराकर वापस चला जाता है। तो ये यहाँ पर टकराई और अब यहाँ से वापस चली गई। आपतित किरण जब आपतन बिंदु से टकराती है तो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, तो उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश के स्रोत से आती हुई तो आपतित किरण प्रकाश के स्रोत से आती है, दर्पण पर
टकराती है और दर्पण से परे चली जाती है, तो इसलिए इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। दर्पण से परे चली जाती है तो परावर्तित किरण। यहाँ पर देखो, आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा मान लेते हैं। तो ये होगी यहाँ से, इसको बोलते हैं हम, देखो यहाँ से हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब को कई बच्चे नहीं समझ पाते। ये किरण मान लो यहाँ पर टकरा तो आपतन बिंदु होता है ये, फिर हम अभिलंब जो है उसको यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ ये जो अभिलंब है ना, ये उसको यहाँ पर खींचते हैं। मान लो आपतित किरण आई यहाँ पर, तो अभिलंब हम यहाँ पर खींचते हैं। अभिलंब कोई फिक्स नहीं होता है। अभिलंब एक मानते हैं, हम एक रेखा मानते हैं, वो कोई फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर जब देखो आपतित किरण जो है यहाँ पर आई है इस बिंदु पर, तो हमने अभिलंब यहाँ पर माना है। अभिलंब कोई फिक्स नहीं होता। आपतित किरण अगर यहाँ आती तो हम अभिलंब यहाँ मानेंगे। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होता है, बस यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाया नहीं है ऐसे, तो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा मान लेते हैं, उसको अभिलंब बोलते हैं। अब अभिलंब यहाँ पर है, ये आपतित किरण है और यहाँ आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण टकराती है, तो इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये एक रेखा मान लेते हैं, जिसे अभिलंब बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तो आपतन बिंदु पर हुआ क्योंकि हमने ये दर्पण लिया है, तो यहाँ पर अगर आपतित किरण है तो आपतन बिंदु ये होगा जी, तो इस पर अभिलंब ये मानेंगे है ना। अगर आपतित किरण यहाँ पर है, आपतन बिंदु ये हो गया, तो इस पर अभिलंब मानेंगे। अगर आपतन बिंदु यहाँ पर है तो इस पर अभिलंब मानेंगे। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है ये। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नियम पता लग गया। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण क्या होता है, देखो आपतन कोण होता है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये है परावर्तन कोण। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो अगर आपतन कोण 120 का होगा तो परावर्तन 120 का होगा। मान लो ये ले लिया। अब इसके ऊपर मान लो कि आपतित किरण आती है, तो ये अगले कोण से ये वापस जाएगी, बराबर है। मान लो इसके ऊपर अगर किरण गिरती है, यहाँ से दर्पण पर गिरी तो वो ऐसे जाएगी, तो ये गलत है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं हम अभिलंब, ये मान लिया हमने अभिलंब, और अगर ये कोण मान लो 70 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 70। अब देखो यहाँ पर मान लो ये हम अभिलंब मान लेते हैं इसमें, ये कोण मान लो है 50 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, तो क्या ये सही है? नो, ये गलत है। प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं है, ये ठीक है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है हमारे पास ये, आपतन कोण सदैव परावर्तन, यह परावर्तन के नियमों में से एक है। अब हम आते हैं दूसरे पर, जो ये रेखा है, ये वाली रेखा जो इस दर्पण पर
न पड़ी रेखा कौन बनाती है? आपतन बिंदु पर। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। यहाँ से प्रकाश आता है, यहाँ से इसके ऊपर गिरता है और इससे टकराकर वापस आ जाता है। अगर हम इस कागज को काट देते हैं, यहाँ से हमने इस कागज को काट दिया, ठीक है, काट दिया, देखो प्रकाश की किरण यहाँ से आई है, इसके ऊपर एक तल है, प्लेन कागज, प्लेन कागज एक तल है, समतल जगह। अगर हम इसको काट देते तो देखो परावर्तित किरण यहीं तक दिख रही है हमें, क्योंकि ये दूसरा तल हो गया। फिर यहाँ तक एक तल है, क्योंकि ये यहाँ तक कटा नहीं है ना, यहाँ तक एक तल है, ये जो है परावर्तित किरण दूसरे तल पर नहीं गई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब हम मानते हैं, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, दूसरे तल में नहीं जाएंगे। अगर आपतित किरण एक तल में है तो ये नहीं है, परावर्तित किरण यहाँ पर होगी दूसरे तल में, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी उसी तल में होंगे। तो ये परावर्तन के नियम थे, समझ में आ गए?